बाज नहीं आओगे तो तुम जानती हो ना उस दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं था, तो झूठ क्यों बोल रही हो तुम? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं सर? सर आप किसी का खून नहीं कर सकते। सोमस सत्यनाश इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको वो फोटोज भेजी थी सर, लेकिन मैंने वो वरुण सर और उस औरत की पिक्चर्स इसलिए भेजी थी क्योंकि मैं राधिका मैम की बहुत फिक्र करती हूँ। क्या कह रही हो तुम? कौन सी फोटोज? वही फोटोज जो मैंने आपके फोन पे भेजी थी। एक मिनट, ये वाली पिक्चर्स। वरुण किस लड़की के साथ है? सर मुझे नहीं पता, मैं तो नानी जी के लिए चाय लेने गई थी और फिर उस दुकान के पास एक मंदिर था। मैंने वरुण सर को इस औरत को मंगलसूत्र पहनाते हुए देखा था। मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि वरुण सर ने राधिका मैम को बोला था कि वो पुणे जा रहे हैं, लेकिन वो पुणे में नहीं थे, वो मुंबई में थे। मैंने बार बार आपको कोशिश की आपको फोन करने की और फिर ही जाके आपको ये फोटोज भेजी थी मैं। मुझे कोई फोटोज नहीं मिली। साहब क्या कह रहे हैं? मेरी आपसे बात हुई थी, फिर ही जाके तो ये फोटोज आपको भेजी थी। ओह माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं वो फोटोज राधिका ने देख ली और इसलिए उन दोनों में झगड़ा हुआ हो। लेकिन मैं इस लड़की पे भी कैसा भरोसा कर सकता हूँ? ये एक नंबर की झूठी और धोखेबाज है। व्हाट? मुझे ना तुम्हारी कोई बातें भरोसा नहीं है, ये फिर से एक नई चाल है तुम्हारी। हाँ अच्छा हो, वरुण को ब्लैकमेल करने के लिए तुमने ये फोटोशॉप करा दी। मुझसे पैसे नहीं निकल पाए तो तुमने वरुण से पैसे ऐंठने के लिए ये की। लेकिन अफसोस तुम्हारी ये चाल भी ना कामयाब नहीं हो पाई। भले आपको मुझ पे कोई भरोसा नहीं है, पर मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जाने जा आपने जानबूझकर ये मर्डर का ब्लेम अपने सर ले लिया ना? क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ना, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ओके, तो मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहो। नहीं रह सकती, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती सर। आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जो असली गुनहगार है उसको सजा देने के बजाय आप उसे आजाद घूमने दे रहे हैं। चली जाऊंगी। मेरे साथ जाने से पहले एक बात बता दीजिए कि जो हाथापाई हो रही थी आपके और वरुण सर के बीच में कितनी देर तक चली? यही कुछ 15-20 मिनट। राधिका से बदतमीजी करा तो मुझसे रहा नहीं गया, मेरा हाथ उठ गया उस पर। लेकिन मैंने जो फैक्ट्री की फुटेज देखी थी उसमें सिर्फ धुआं ही धुआं था। साहब धुएं में सांस तक नहीं ले सकते तो किसी के साथ हाथापाई करके उसका मर्डर करना वो तो बहुत दूर की बात है। किसी ने कहा है कि सच कितनी भी छुपन छुपाई खेल ले आखिर में बाहर आ ही जाता है। किसने कहा? मैंने। जाने जा कमिश्नर मैम को सब सच बताना होगा और उन्हें पता होना चाहिए। एक सेकंड, डोंट यू डेयर। ओके, मेरे लिए और रायता क्रिएट करने की कोशिश मत करना। यहां से निकलो और सीधा बाहर जाओ। बात समझ में आई? बात समझ में आई? जाने जा जिसको जाने जा
ये लड़की मेरे समझ से बाहर है। इससे पहले एमएलए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, मुझे ये केस अपने खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे अपने खिलाफ और सबूत चाहिए। लोग सही कहते, खुशियां कांच की होती है और किस्मत पत्थर की। एक ठोकर लगी और सारी खुशियां टूट गई। नानी, हॉस्पिटल से फोन आया था। वरुण के अंतिम संस्कार के लिए फोन आया था। साल पुत्र, जिंदगी में बड़े दुख देख लिए। हमने अनेका और शिवाई की जलती चिता देख ली पुत्र, और नहीं देखा जाएगा। नानी, तो मैं और राधिका ना देख उसके हाल पुत्र, वो खुद अपने को नहीं संभाल सक रही, तो बड़ा दुख कैसे संभालेंगे? नानी, फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। आप फिक्र मत कीजिए। सर, मैंने आपका नाम बहुत सुना है। मुझे पता है कि आप शिवान सर को बचा लेंगे। प्लीज ये केस ले लेना। मुझे पता है कि आपकी फीस है और मैं दे दूंगी। पर तब तक आप ये रख लीजिए। ये ना मिस जूली ने मुझे बहुत प्यार से दी थी। मेरी जिंदगी में ये जो घड़ी है ना, बहुत कीमती है। आप ये फी के तौर पे रख लीजिए। मैं बाकी के पैसे मैं बाद में दे दूंगी। मैं उनका केस लेके क्या करूंगा जब वो खुद ही अपना जुर्म अपने मुंह से कबूल कर रहा है? मैं क्या, दुनिया का कोई भी लॉयर उन्हें नहीं बचा सकता। इट्स ओपन एंड शट केस। सर, वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो ये सब जो कर रहे हैं ना, वो मजबूरी में कर रहे हैं। तो आप पहले इस वजह का पता लगाइए कि वो झूठ क्यों बोल रहे हैं, तभी मैं डिसाइड करूंगा कि ये केस मुझे लेना है या नहीं। तूने जो मंगाया था मैं सब लेके आया हूँ, लेकिन एक बार फिर से सोच ले, तू ये करना चाहता है? मैंने फैसला कर लिया मैम। फिर पुलिस को मर्डर का मोटिव भी चाहिए, मुझे करना पड़ेगा। दीजिए मुझे। शिवांश, जो तू ठीक समझे। मुझे इस पर तेरी उंगलियों के निशान चाहिए। आपको ये कहां से मिला? एविडेंस रूम तक पहुंचने के लिए कुछ पैसे खिलाए, काम हो गया। अब जल्दी कर, वापस रखना है मुझे। और इसका क्या करना है? मुझे पेन चाहिए मुझे। एक सेकंड। ये मेरे टैक्स पेपर्स हैं। इनमें मैंने कुछ जीरोस ऐड कर दिए हैं। ऐसा लगना चाहिए कि वरुण टैक्स की चोरी करा था, मैंने उसे पकड़ लिया और इसलिए मेरे हाथ उसका मर्डर हो गया। इससे पुलिस को मोटिव मिल जाएगा। आप प्लीज रख लीजिए इसे। आप सब मान लेंगे कि मैंने वरुण का मर्डर किया। शिवान सिंह ओबरॉय ने अपने जीजाजी मिस्टर वरुण मेहरा का मर्डर क्यों किया, उसकी गुत्थी लगभग सुलझ चुकी है। सूत्रों से हमें पता चला है कि इसका कारण है पैसा। वरुण मेहरा, जो शिवान सिंह ओबरॉय के बिजनेस हैंडल करते थे, उन्होंने टैक्स में घपला किया। इसके कारण दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई और ये लड़ाई हाथापाई पे पहुंच आई और आखिर में शिवान सिंह ओबरॉय ने गुस्से में आकर अपने जीजाजी वरुण मेहरा का मर्डर कर दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि
कि जिस हथियार से वरुण मेहरा का कत्ल कर दिया गया है उस हथियार पे मिस्टर एसएसओ के फिंगरप्रिंट पाए गए हैं। वैसे केस बहुत ही साफ है क्योंकि शिवान सिंह ओबरॉय ने खुद ही इकबाल ए जुर्म करके इस केस को आसान कर दिया है। अब इंतजार है तो सिर्फ कोर्ट के फैसले का। सर पता नहीं क्यों मर्डर का इल्जाम अपने सर पे ले रहे हैं। क्या करूं, कोई वकील ये केस लेने को तैयार भी नहीं है। फिर कैसे प्रूव करेंगे कि वो बेकसूर है? अब तो हमारे पास तुम्हारे खिलाफ काफी सारे सबूत भी इकट्ठा हो चुके हैं। अब हमें तुम्हें जेल भेजना ही पड़ेगा। साहिल वरुण का अंतिम संस्कार करने के हमने जानता है क्यों? क्योंकि राधिका में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वरुण को जलते हुए देख सके। देख अपनी बहन को क्या हाल किया तूने उसका। अपनी बहन को सुहागन से विधवा बना दिया। उस बेचारी ने अपना पति भी खोया, भाई भी जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। शिवांश, क्यों किया तूने ऐसा? शिवांश, क्यों किया तूने ऐसा? तुझे तो भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा शिवांश। तुझे कोई माफ नहीं करेगा। तुझे राधिका माफ नहीं करेगी, तुझे मैं भी माफ नहीं करूंगी। तूने भरोसा तोड़ा, तूने दिल तोड़ा, तुझे कोई माफ नहीं करेगा। तू रोएगा। जो मैं चाहता था वही हो गया। ये लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि मेरे मरने के बाद किसी को कोई अफसोस नहीं होगा। शिवान सिंह ओबरॉय की जिंदगी बड़ी शॉर्ट फिल्म की तरह हो गई, लेकिन इसका क्लाइमैक्स शिवान सिंह ओबरॉय ने खुद लिखा। चले ऑफिसर। हे भगवान जी, मुझे शिवान सिंह की मदद करनी है। मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, और मुझे कोई रास्ता दिखा दीजिए। क्या हुआ बेटी, परेशान हो? जी पंडित जी, ऐसा समझ लीजिए कि सोमत सत्यानाश हो पड़ा है। घबराओ मत, भगवान सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे। आज बहुत शुभ दिन है। ये धागा ले लो, उस पवित्र दीवार को बांधो, तुम्हारी सब मन्नतें पूरी हो जाएंगी। ये तो वही लड़की है जो वरुण सर के साथ थी। लड़की कौन?
भैया जी, उस ऑटो का पीछा कीजिए। वरुण सर की फोटो, वो भी शादी वाली। हाँ, मतलब ये औरत वरुण सर की वाइफ है। पर ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सुहागत बन के क्यों घूम रही है जब वरुण सर मर चुके हैं। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे शिवान सर को जाके बताना होगा। कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे मिस्टर शिवान सिंह ओबरॉय से मिलना है। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए ना। तुमसे कोई नहीं मिल सकता। सिर्फ 5 मिनट और नहीं, प्लीज 5 मिनट सिर्फ, प्लीज। क्या हो रहा है यहाँ? हमें लड़की मिस्टर ओबरॉय से मिलने की जिद कर रही है। आई एम सॉरी, इस वक्त उनसे किसी को भी मिलने की परमिशन नहीं है। मैं उन्हें दवाई देनी है, वरना उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज अंदर जाने दीजिएगा। ठीक है, जाने दो ना। आइए। जाने जा, जाने जा। फिर आ गई। डांटिए, जितना डांटना है आप डांटिए। मैं फिर आऊंगी, बार बार आऊंगी। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती सर। आपको पता है जब आपका ढिंचा के इश्क में सीन था जिसमें आपको जेल हो गई थी, तो मैं हॉल में बैठ के कितना रो रही थी। और ये तो रियल लाइफ है। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती सर। नहीं देख सकती तो आंखें बंद कर लो। मैं खूनी हूँ, पूरी दुनिया ये बात मान चुकी है, मेरा परिवार ये बात मान चुका है, मैं मान चुका हूँ। तुम क्यों नहीं मान सकती? सर मेरा दिल नहीं मान रहा। कितना वक्त हो गया तुम्हें मुझे जाने? मुश्किल से एक महीने से तुम मेरे घर में हो, सिर्फ 1 महीने से। तुम कहना चाह रही हो कि 1 महीने में तो मुझे जान गई? हाँ। एक फैन एक स्टार को कितना जान सकता है? ज्यादा नहीं जान सकता सर, लेकिन एक लड़की एक आदमी को बहुत अच्छी तरह से जान सकती है, खासकर जब दोनों एक साथ एक कमरे में और एक घर में रहते हो। सर, आप वो है जिन्होंने कभी गुस्से में अपनी लाइन क्रॉस नहीं की। मैंने आपके साथ धोखे से शादी की, पर आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे, मुझे जेल भी भिजवा सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया वो। आपने उल्टा मुझे मेरे घर तक छोड़ दिया। हम एक कमरे में सोते थे, लेकिन कभी कभी एहसास नहीं दिलाया कि मैं एक लड़की हूँ। आप अपनी फैमिली के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। आप अपने स्टाफ को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हो। ये सब देखने के बाद मैं कैसे मान लूं कि आपने अपनी जीजा जी का खून किया है? स्पीच काफी अच्छी थी, लेकिन कोर्ट में स्पीच नहीं सबूत चलते हैं और वो तुम्हारे पास नहीं है, सो जस्ट लीव। ठीक है सर, मैं चली जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने उस औरत को मंगलसूत्र में और सिंदूर में देखा। किस औरत को? सर वही औरत, सर मैंने आपको फोटो दिखाई थी ना आपके फोन पे। सर वही जो वरुण सर के साथ थी। मैंने उस औरत को देखा और मैंने उसका पीछा किया। उसका पीछा किया? हाँ सर, और उसके घर तक पहुंची और घर में वरुण सर और उनकी शादी की फोटो थी। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि
वरुण साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उस औरत ने अपने मांग में सिंदूर और अपने गले में मंगलसूत्र तो वो लेके घूम रही है। सब मुझे समझ नहीं आ रहा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।